इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर अनदर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास जो एक डिफरेंट चीज यूज होगी वो ये है कि एक पॉइंट यहाँ पर हम लेंगे पॉइंट एट इंफिनिटी, यानी इससे पहले जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था उसमें एक हमारे पास था नेगेटिव फील्ड, एक नेगेटिव चार्ज था, यू आप कंसिडर कर लें। जो प्रीवियस प्रॉब्लम था ये एक नेगेटिव चार्ज और ये है एक पॉजिटिव चार्ज। सो देखिए यहाँ पर हमें पोटेंशियल नोन था कि इस फील्ड के अंदर पोटेंशियल की एक खास वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है। यहाँ पर पोटेंशियल की एक पॉजिटिव वैल्यू है। जब आप नेगेटिव से चार्ज को ले जाते हैं पॉजिटिव तक किसी एक खास पॉइंट तक तो कितना वर्क डन करेंगे आप। यहाँ पर हमारे पास जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, यानी इसमें हम एक पॉजिटिव फील्ड लेंगे और दूसरा हमारे पास होगा पॉइंट एट इंफिनिटी, यानी इसमें नेगेटिव फील्ड इन्वॉल्व नहीं है। सो फर्स्ट आप इसको ड्रा कर लें। ये एक पॉजिटिव फील्ड यानी एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और ये उसकी है फील्ड। अगर हम लाइंस को शो कर ले इसके अंदर सो वो यू बन जाएंगे आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज, यानी जो पॉजिटिव फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है हम उसको अवे फ्रॉम द चार्ज ड्रा करते हैं, यू उनकी डायरेक्शंस आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। सो यहाँ पर फील्ड के अंदर हमें एक पॉइंट गिवन है जिसका पोटेंशियल है 10⁻⁴ वोल्ट्स। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻⁴ वोल्ट्स, यानी इसके अंदर आप कहीं पर भी ये एक पॉइंट ले ले। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये पॉइंट लेता हूँ, सपोज ये है पॉइंट बी। इसके ऊपर हमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू गिवन है, यहाँ पर है 10⁻⁴ वोल्ट्स। इफ अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, यानी एक पॉइंट है, एक पॉइंट एट इंफिनिटी जिसको हम लेते हैं। पॉइंट एट इंफिनिटी का मतलब यह है कि जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो होगा, और ये आप इस फील्ड के बाहर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं क्योंकि इस फील्ड के बाहर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो होगा। जब आप फील्ड के इफेक्ट से बाहर चले जाते हैं सो वहां पर फील्ड आपको अफेक्ट नहीं कर सकता, आप पर फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकता। सो अगर आप ये पॉइंट यहां पर ले लें, फील्ड के बाहर यहां पर ले लें, यहां पर ले लें, किसी भी जगह पर ले लें, सो वो होगा पॉइंट एट इंफिनिटी क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो होगा। सो ये हम एक दूसरा पॉइंट लेते हैं पॉइंट ए जो कि इंफिनिटी के ऊपर है, यानी वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो है। एक्चुअली वो फील्ड से बाहर एक पॉइंट है, पॉइंट ए से यानी इंफिनिटी से। अब आप इसको इजीली इंफिनिटी कह सकते हैं क्योंकि इसको हमने डिफाइन किया जो कि फील्ड के बाहर है। सो इंफिनिटी से यानी इस पॉइंट से आप एक चार्ज को ले जाना चाहते हैं पॉइंट बी तक, इस फील्ड के अंदर के पॉइंट तक। सो कितना वर्क डन आप करेंगे, जिस तरह के पहले हमने पढ़ा कि जब आप देखें पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और उसको आप मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है जिसका फील्ड है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसीलिए इन दोनों को करीब लाने के लिए या इस चार्ज को इस पॉइंट तक ले जाने के लिए आप वर्क डन करेंगे, एक्सटर्नल इस पर एनर्जी आप यूटिलाइज करेंगे। उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के बाद आप इसको यहाँ पर ले जा सकते हैं। सो डेटा देखें, हमें इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल गिवन है पॉइंट के अंदर हमने इसको नाम दिया है पॉइंट बी। तो हम लिख सकते हैं कि जो पॉइंट बी के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है पॉइंट बी के ऊपर वो कितना है 10⁻⁴ वोल्ट्स। पॉइंट बी के ऊपर है पोटेंशियल 10⁻⁴ वोल्ट्स। और चूंकि दूसरा पॉइंट ए जो है वो पॉइंट एट इंफिनिटी है यानी फील्ड से बाहर है, तो इसीलिए वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, वो जीरो होगा, जीरो। और हमने कैलकुलेट करना है वर्क डन कि आप पॉइंट ए से जब जाएंगे पॉइंट बी तक चार्ज को मूव करेंगे सो उस पर कितना वर्क डन होगा, कितनी एनर्जी आप यूटिलाइज करेंगे इस चार्ज के ऊपर। सो यहाँ पर देखें वही इक्वेशन हम यूज करेंगे लेकिन यहाँ पर जस्ट एक पॉइंट एट इंफिनिटी होगा जिसको हम जीरो कंसिडर करेंगे। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल एट पॉइंट बी जो है वो हायर है क्योंकि फील्ड के अंदर है और पॉइंट ए बाहर है वो लोअर है, तो इसीलिए हम बी को यहाँ पर लिखेंगे हायर माइनस लोअर पोटेंशियल। ये इक्वल होता है वर्क डन ऑन पॉजिटिव चार्ज।
पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जितना वर्क डन आप करेंगे वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल के फर्क के इक्वल होता है। सो अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि हमने वर्क डन फाइंड करना है, सो इसको आप यहां पर ले जाए u, या बोथ साइड्स आप मल्टीप्लाई कर लें। सो ये बन जाएगा w वर्क डन इज इक्वल टू q इंटू vb माइनस va, पोटेंशियल एट पॉइंट b माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट a। अब देखें, क्योंकि पोटेंशियल एट पॉइंट ए जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर है, वो पॉइंट इन्फिनिटी के ऊपर है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। सो हम इसको यूं लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, क्योंकि इस पॉइंट ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी नॉन है जो कि जीरो है, सो इसीलिए इसकी जगह आप जीरो पुट कर ले। सो ये बन जाएगा वी बी माइनस जीरो। अब वी बी से जीरो आप सब्ट्रैक्ट कर लें, सो ये वी बी ही आ जाएगा। सो ये बन जाएगा क्यू इंटू, अगर मैं b को यहां से इग्नोर कर दूं, क्योंकि अब देखिए मेरे पास पोटेंशियल जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर रह गया, a ऐसे ही हमने यहां से एलिमिनेट किया है, तो इसीलिए b लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब दो या तीन मुख्तलिफ पोटेंशियल हो तो फिर उसको हम a b c लिखते हैं, लेकिन हमें एक ही पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल हो तो फिर a या b या c जो सबस्क्रिप्ट है वो हम नहीं लिखते। सो अब देखें, अब जस्ट इनमें वैल्यूज पुट कर लें। सो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू गिवन है वो है 2.5 क्यू की वैल्यू अब देखें जो हमें गिवन है यहाँ पर, सॉरी वो है 100 माइक्रोकूलम्स, 100 माइक्रोकूलम्स यहाँ पर आप पुट कर लें, 100 माइक्रोकूलम्स इनटू पोटेंशियल जो है वो गिवन है 10 रेज़ टू पावर 4, 10 रेज़ टू पावर 4 पॉइंट बी के ऊपर। अब अगर आप देखें यहां पर माइक्रो हमारे पास इक्वल होता है 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 के, सो इसीलिए हम यूं लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4। अब इस चीज को देखिए आप मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 100 को आप लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 2, और इसके साथ ये माइक्रो आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, ये अपनी जगह पर आ जाएगा। सो देखें सब के जो बेसिस हैं वो सेम है, इसका बेस भी है 10, इसका भी है 10 और इसका भी है 10। जब बेसिस सेम हो फिर हम इजीली उनके जो पावर्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। सो आप इनके पावर्स को ऐड कर लें, ये बन जाएगा वर्क डन W इज इक्वल टू, पावर्स ऐड कर ले, सो ये बन जाएगा 10 पावर, एक का है 2, दूसरे का है -6 और तीसरे का है 4। सो अगर आप देखें 2 प्लस 4 ये 6 बन जाएगा, और 6 माइनस 6 ये आ जाएगा 0। सो वर्क डन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 10 पावर 0। वर्क डन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 0, और 10 रेज़ टू पावर 0 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के। सो ये बन जाएगा 1, और इसकी यूनिट है जॉल्स। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पॉइंट को इन्फिनिटी से यानी फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर तक के पॉइंट तक 10⁴ वोल्ट्स तक ले जाना चाहते हैं पोटेंशियल तक, तो इस पर आप कितना वर्क डन करेंगे, 1 जॉल। और जो पॉइंट हमने नोट की इस फील्ड के अंदर, जो इंपॉर्टेंट इसमें एक पॉइंट था वो ये था कि फील्ड के बाहर जो भी आपके पॉइंट एट इन्फिनिटी आपको आ जाए किसी क्वेश्चन में, किसी प्रॉब्लम में, किसी भी जगह पर, सो वहां पर हम पोटेंशियल क्या लेंगे, वो 0 लेंगे। अगर आप इन मुख्तलिफ पॉइंट्स को देखें, ये भी फील्ड के बाहर है, सो है कि यहाँ पर भी 0 होगा पोटेंशियल, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0, कोई भी पॉइंट आप फील्ड के बाहर ले लें, सो वहां पर पोटेंशियल होगा 0 वोल्ट्स।